हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली वर्ड्स। यहाँ आप सीखेंगे हर दिन ढेर सारे इंग्लिश के न्यू एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन It means to make something gradually weaker or less effective। इसको हिंदी में कहेंगे हम किसी चीज को धीरे धीरे कमजोर या कम प्रभावी बनाना। और फ्रेंड्स, अंडरमाइन एक वर्ब है। नाउ अगर हम इसके सिनोनिम्स को जानना चाहें तो वीकेन या सैबोटाज, इट मीन्स कमजोर या नष्ट करना, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं इनकरेज और स्ट्रेंथन मीन्स प्रोत्साहित या मजबूत करना, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अंडरमाइन को सेंटेंस में यूज करते हैं हम। चलिए, आवर कॉन्फिडेंस इन द टीम हैज बीन सीरियसली अंडरमाइंड बाय देयर रिसेंट डिफीट्स। इसका अर्थ है उनकी फिलहाल की हार से टीम में हमारा आत्मविश्वास गंभीर रूप से कम हो गया है। और फ्रेंड्स, अंडरमाइन का वास्तविक अर्थ किसी चीज के अंदर गड्ढा खोदना होता है, तो वह चीज निश्चित रूप से कमजोर होकर उस गड्ढे में गिरेगी ही। तो आप यहाँ से अंडरमाइन को याद रख सकते हैं। अंडरमाइन मीन्स अंदर में माइन खोदना, कमजोर बनाना। और नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल इट मीन्स समथिंग दैट सीम्स टू बी ट्रू बट पीपल हैव डाउट्स अबाउट इट। इसका अर्थ है कुछ ऐसा जो सच प्रतीत होता है लेकिन हमें यह संदेहजनक लगता है। और फ्रेंड्स, ऑस्टेंसिबल एक एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, इसके सिनोनिम्स को हम अगर जानना चाहें तो अपैरेंट और प्रिज्यूम्ड, इसका अर्थ आभास या अनुमान, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं इम्प्रोबेबल और ऑब्स्क्योर, इसका अर्थ है असंभव या अस्पष्ट, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए ऑस्टेंसिबल को सेंटेंस में यूज करते हैं। द ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हिज एब्सेंस वाज इलनेस। इसका अर्थ है उनकी अनुपस्थिति का आभासी अथवा संभावित कारण बीमारी थी। Now friends, our next word is uphold. Uphold. It means to support something and make sure it continues to exist. इसका अर्थ है किसी चीज का समर्थन करना और यह सुनिश्चित करना कि वह चीज जारी रहे, कायम रहना। और फ्रेंड्स, अपहोल्ड एक वर्ब है। चलिए इसके सिनोनिम्स को देखें तो मेंटेन और होल्ड टू, इसका अर्थ है बनाए रखना या पकड़े रखना, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं लेट गो और निग्लेक्ट मतलब जाने देना या उपेक्षा करना, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अपहोल्ड को सेंटेंस में यूज करते हैं। वी हैव ए ड्यूटी टू अपहोल्ड द लॉ। हमारा कर्तव्य है कि हम कानून को बनाए रखें। अब फ्रेंड्स, अपहोल्ड को अगर उल्टा करें तो हो जाएगा टू होल्ड अप, मीन्स पकड़े रहना, बने रहना या कायम रहना। तो आप अपहोल्ड को उल्टा करके याद कर सकते हैं होल्ड अप मतलब कायम रहना या बने रहना। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज बैकड्रॉप। बैकड्रॉप इट मीन्स द जनरल कंडीशंस इन विच एन इवेंट टेक्स प्लेस। इसका अर्थ है वह स्थिति जिसमें कोई घटना होती हो, जिसे हम पृष्ठभूमि कह सकते हैं, बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं। और बैकड्रॉप एक नाउन है। और फ्रेंड्स, सिचुएशन या बैकग्राउंड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, मतलब स्थिति या पृष्ठभूमि। और फ्रेंड्स, सेंटर और फोकस मतलब केंद्र या फोकस, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो कैसे? तो बैकग्राउंड मतलब पीछे जो चल रहा है उसको हम बैकग्राउंड या बैकड्रॉप कहते हैं। तो सेंटर या फोकस मतलब सामने में जो है वो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बैकड्रॉप को सेंटेंस में यूज करते हैं। शिमला प्रोवाइडेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर ए रोमांटिक हॉलीडे। मतलब शिमला एक रोमांटिक छुट्टी के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि या परिस्थिति प्रदान करता है। और फ्रेंड्स, बैकड्रॉप को आप बैकग्राउंड से भी याद रख सकते हैं। बैकड्रॉप का अर्थ भी पृष्ठभूमि और बैकग्राउंड का अर्थ भी पृष्ठभूमि, दोनों में बैक लगा है। तो जब भी आप बैकड्रॉप सुने तो आप बैकग्राउंड को याद रखें, मतलब पृष्ठभूमि उसकी। और नेक्स्ट वर्ड इज oblivious. Oblivious it means not aware of something, जिसका अर्थ है बेखबर होना या कुछ भी जानकारी नहीं होना। और फ्रेंड्स, oblivious एक एडजेक्टिव है।
चलिए इसके सिनोनिम्स को देखें। अनवेयर और क्लूलेस मतलब अनजान, जिसे किसी भी बात का पता ना हो। वहीं कॉन्शियस और रिएक्टिव मतलब सचेत या प्रतिक्रियाशील, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऑब्लिवियस को अगर सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं द कपल सीम्ड ऑब्लिवियस टू व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम। इसका अर्थ है उस दंपत्ति को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनके आसपास चल क्या रहा है। अब फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बहुत से लोग ऑब्लिवियस हैं, मीन्स बेखबर हैं कि डेली वर्ड्स नाम से कोई चैनल भी है जहां पर हर दिन ढेर सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। सो गो ऑन एंड टेल देम। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिटोरिक। रेटोरिक, इसका अर्थ द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन स्पीच और राइटिंग टू इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस पीपल। इसका अर्थ भाषा को ऐसे उपयोग करने की कला जो लोगों को प्रभावित करती है, या हम कह सकते हैं वाक्पटुता। और फ्रेंड्स, रिटोरिक एक नाउन की तरह यूज होता है। तो बॉम्बास्ट और ओरेटोरी, इसका अर्थ आडंबर युक्त भाषण, बढ़ा चढ़ा कर दिया हुआ भाषण, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं क्वाइट और कंसाइजनेस मींस शांत या संक्षिप्तता, कुछ नहीं बोलना, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, रिटोरिक को अगर हम सेंटेंस में यूज करना चाहें तो हम कह सकते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इमीडिएट एक्शन नॉट रिटोरिक। इसका अर्थ है तत्कालिक कार्रवाई आवश्यक है, ना कि बयानबाजी। और फ्रेंड्स, रिटोरिक ग्रीक भाषा में जिसे हम स्पीकर कहते हैं, यानी बोलने वाले से आया है, जिसका अर्थ होता है लोगों को प्रभावित करने की कला। और फ्रेंड्स, पहले ये वर्ड पॉजिटिवली यूज होता था, लेकिन अब इसे अधिकतर नेगेटिव रूप में यूज किया जाता है, अधिकतर। So friends, our next word is belligerent. Belligerent. It means hostile and aggressive या ready to fight. इसका अर्थ है शत्रुतापूर्ण और आक्रामक, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। और फ्रेंड्स, belligerent एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सो कॉम्बैटिव और हॉस्टाइल में शत्रुतापूर्ण, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं पीसफुल और फ्रेंडली मतलब शांतिपूर्ण अथवा दोस्ताना, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। She was so belligerent that I gave up trying to explain. इसका अर्थ है वह लड़ने पर इतनी उतारू थी कि मैंने समझाने की कोशिश करना छोड़ दिया। मतलब, और फ्रेंड्स, belligerent ग्रीक भाषा के शब्द बेलम BELLUM से आया है, जिसका अर्थ युद्ध होता है। और फ्रेंड्स, अगर कोई आदमी या कोई भी लड़ रहे हैं तो हम उन्हें belligerents कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, our next word is galvanize. Galvanize. It means to make somebody do something by shocking them or by motivating them. इसका अर्थ है किसी को प्रेरित करके कोई काम कराना, मतलब प्रेरित करना। और फ्रेंड्स, गैल्वेनाइज एक वर्ब की तरह यूज होता है। तो स्पर और इम्पेल मतलब प्रेरित करना, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और डिमोटिवेट और डिसहार्टन, इसके जिसका अर्थ होता है अप्रेरित करना, एंटोनिम्स हो सकते हैं। वी नीड न्यू मैनेजर हु विल गैल्वेनाइज द कंपनी टू डील विथ इट्स प्रॉब्लम्स। हमें नए प्रबंधक की आवश्यकता है जो कंपनी को समस्याओं से निपटने में प्रेरित करेगा। और फ्रेंड्स, गैल्वेनाइज वर्ड 18वीं सदी के वैज्ञानिक लुइजी गैल्वेनी के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने सबसे पहले पाया था कि इलेक्ट्रिसिटी से एक मरे हुए फ्रॉग के पैर को मूव किया जा सकता है, मींस प्रेरित किया जा सकता है। आप गैल्वेनाइज को यहाँ से याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, गैल्वेनाइज का एक और अर्थ होता है लोहे पे जिंक चढ़ाना। आवर नेक्स्ट वर्ड इज implicit. Implicit. It means suggested without being directly expressed. इसका अर्थ है अंतर्निहित या छुपा हुआ, अंदर में छुपा हुआ। और फ्रेंड्स, implicit एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। implied और caused means निहित या छुपा हुआ, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं एक्सप्लिसिट और ओवर्ट मतलब स्पष्ट या खुला, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। इसे सेंटेंस में हम यूज करें तो चलिए चलते हैं। वी इंटरप्रेटेड हिज साइलेंस एज इम्प्लिसिट एग्रीमेंट। हमने उनकी चुप्पी को अंतर्निहित हामी के रूप में समझा। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज requisite. Requisite. It means necessary for a particular purpose, जिसका हिंदी अर्थ होगा किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक अथवा अपेक्षित, जो आपसे आशा की जा रही हो। फ्रेंड्स, requisite एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो essential और vital मीन्स आवश्यक अथवा महत्वपूर्ण, इसके सिनोनिम्स हो गए।
वहीं हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो नीडलेस अथवा अननेसेसरी मीन्स अनावश्यक इसके एंटोनिम्स हो गए। सी लैक्स द रिक्विजिट एक्सपीरियंस फॉर द जॉब, इसका अर्थ है उसके पास नौकरी के लिए अपेक्षित अथवा आवश्यक अनुभव का अभाव था। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग अभी अब आंखें बंद कीजिए। अरे चलिए कीजिए आंखें बंद। हाँ, अब सोचिए, जैसे मैंने ये शब्द रिक्विजिट बोला तो आपको इससे मिलता जुलता सबसे पहला शब्द क्या आपके दिमाग में आता है? ऑब्वियसली रिक्वायर, पक्का यही शब्द आया होगा। और फ्रेंड्स, दोनों का अर्थ आवश्यक ही होता है, मतलब जरूरी, जो हमें चाहिए। तो आप यहां से इसे याद रख सकते हैं, रिक्वायर, रिक्विजिट, दोनों का अर्थ आवश्यक अथवा नेसेसरी। चलिए अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, और ऐसे ही न्यू वर्ड्स न्यू स्टाइल में सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो मिलते हैं कल सुबह फिर से सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, थैंक यू।